आप प्राप्त करते हैं और मंदिर आकर अगर भगवान में मन ना लगे। हमने श्रवण किया था कि भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान मथुरा से गोकुल में पधार करते हैं। कंस बड़ा व्यथित है कि एक एक पुत्रों को उसने मारा, लेकिन अष्टम गर्भ को वो छू ना सका। इस बात का उसे बड़ा ही भय भी है और दुख भी है। तो ये तो रही मथुरा की व्यवस्था। अब देखिएगा, भगवान नंद भवन में आ गए हैं और नंद भवन में क्या व्यवस्था है। तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि नंद बाबा 90 साल के हो गए हैं और माता यशोदा 80 साल की हो गई है, लेकिन उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुए। तो उन्होंने बहुत से तप यज्ञ किए, लेकिन फिर भी संतान नहीं प्राप्त हुई, प्रारब्धवश। तो एक बार संतों की मंडली उनके यहाँ पर आई और कहा कि नंद बाबा, आपके यहाँ पर हमने बहुत स्वागत सत्कार कई बार प्राप्त किया है। तो कहा महाराज, इस बार भी कोई स्वागत में कमी नहीं होगी। बड़े आदर से सत्कार से उनका बहुत प्रकार से स्वागत किया संतों का नंद बाबा यशोदा ने। तो उन संतों के मुख से सहसा निकल आया कि पुत्रवान भव। नंद बाबा और माता यशोदा मुस्कुराने लगे कि भैया, अभी तक तो हुए नहीं पुत्र और आपने आशीर्वाद दिया पुत्रवान भव, अब बुढ़ापे में जाके पुत्र होंगे। संत लोग कहने लगे कि हमने नहीं कहा, ये तो हमारे मुख से सहसा निकल आया है, और जब भगवान ने हमारे मुख से निकाला है तो अवश्य ही वो कार्य पूरा करेंगे। तो कहा कि अब क्या करें। बोले, जब आशीर्वाद दिया है तो उसके निमित्त हमें अनुष्ठान भी करना पड़ेगा। तो कहा नंद बाबा, आप सब प्रकार से भली भांति भगवान में मन लगाइए और हम आपके निमित्त खूब भजन करेंगे। तो नंद बाबा ने भी कहा कि आप भजन करो, हम सुंदर सुंदर भोजन आपको कराएंगे। तो बात पक्की हो गई, संत लोग भजन करने लगे और कुछ ही समय के पश्चात माता यशोदा को पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। तो आज जो है वसुदेव जी कब बालक को नंद भवन में छोड़ गए और कब बालिका को उठाकर ले गए, किसी को ज्ञात नहीं हुआ। नंद बाबा की बहन सुनंदा जो है भाभी के यहाँ पर पहले से ही आ गई, क्योंकि बच्चा होने वाला था तो पहले ही नंद को बुला लिया। आजकल के नंदों को कोई बुलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि सब अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल की नंद सुनंदा जैसी नहीं है इसलिए। लेकिन यशोदा माँ की नंद जो है उनका नाम ही सुनंदा, तो उनको बुलाया गया पहले से ही। तो सबसे पहले रात्रि में बाबा वसुदेव जी बालक को यहाँ पर छोड़कर चले गए। सबसे पहले प्रातःकाल सुनंदा की नींद खुली और भाभी सोचा भाभी को देखकर आऊं, तो भाभी के पास आए, उनके बाजू में ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। अरे वो तो खुशी से उछल गई और सबसे पहले जाकर जो है नंद बाबा को, जो संतों की सेवा में थे, उनको जाकर कहा कि बाबा, मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूं। तो बाबा ने कहा क्या हुआ बताओ। बोले मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। तो बोले क्या लोगी। बोले मैं उसके लिए उपहार लोगी। तो नंद बाबा ने कहा खजाना खुला हुआ है, जो चाहे ले लो, लेकिन खबर जल्दी सुनाओ। तो कहा कि नंद बाबा, आपके घर में नंदलाल आ गए हैं, नंद के लाल की जय। तो भगवान का सुंदर यहाँ पर पदार्पण गोकुल में हो गया। अब पूरे महल में जो है हल्ला मच गया कि नंद घर आनंद भयो। पूरे भवन में जय जयकार हो गई कि देखिए संतों ने आशीर्वाद दिया था, तो भगवान ने उस आशीर्वाद की पूर्ति की और नंद बाबा को सुंदर बालक प्राप्त हुआ। बहुत दिनों तक उत्सव नंद बाबा ने मनाया और अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। वहां पर लोग, याचक लोग पहुंचते थे तो उन्हें बिन मांगे ही हीरे मोती
हीरे जवाहरात मिल रहे थे। और लोग जो भर भर कर नंद बाबा के बहन से ले जा रहे हैं, तो रास्ते में इतना लेकर जाते हैं कि रास्ते में वो पूरा संभाले नहीं समझता, रास्ते में गिरते हुए वो हीरे जवाहरात जा रहे हैं। और ऐसे वो झिलमिला रहे हैं कि मानो स्वयं लक्ष्मी माता पूरे उस गोकुल में नृत्य कर रही हूँ। बहुत सी मणियां, बहुत से हीरे जवाहरात उस रास्ते में पड़े हुए, जहां से लोग नंद भवन से अपने मनोरथ सिद्ध करके जा रहे हैं। एक व्यक्ति चांदी के बर्तन लेकर जा रहा था, तो चांदी के बर्तन लेकर जा रहा था, खुशी से उछल रहा था। दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसके हाथ में सोने के बर्तन है, सोने के आभूषण है। तो कहा भैया मैं तू तो चांदी के है, देखो हम तो सोने के लाए। बोले ये सोने के कहाँ पड़ रहे? बोले 2 नंबर के दरवाजे पर। उसने वो चांदी के बर्तन वहीं रास्ते में फेंक दिए और दौड़कर पहुंचे 2 नंबर के दरवाजे पर। 2 नंबर के दरवाजे से उसने बहुत सुंदर सुंदर गहने और सोने के बर्तन लेकर आया। अब उसको लगा मैं सबसे ज्यादा लेकर आ रहा हूँ। तो वो लेकर जैसे ही बढ़ा तो कुछ दूर जाकर देखा कि एक व्यक्ति बहुत से हीरे जवाहरात लेकर जा रहा है। उसने कहा भैया ये हीरे जवाहरात? बोले 1 नंबर के दरवाजे पर। तो उसने वो सोने के आभूषण और बर्तन वहीं छोड़ दिए रास्ते में और दौड़ा 1 नंबर के दरवाजे पर। तो ऐसे जो व्यक्ति ले लेकर जा रहे हैं और अधिक जो आनंद की इच्छा प्राप्त करने के लिए भगवान के दूसरे दरवाजों पर पहुंच रहे हैं और अपना जो सामान नहीं छोड़ रहे हैं, तो पूरा ब्रजमंडल जो है उन हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से एकदम खचाखच भर गया। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि स्वयं लक्ष्मी वहां पर नाच रही है। ऐसे सुंदर जो है 9 लाख गैया नंद बाबा के यहाँ पर, तो सभी को सुंदर श्रृंगार किया गया। सोने से सींग उनके मढ़े गए, चांदी से खुर मढ़कर उनको ब्राह्मणों को उन्हें दान दिया गया। अभी दान की बात आती है तो हम सबसे जो है कमजोर गाय जो सस्ती मिले उसको दान करते हैं, बुजुर्गों से छुड़वाते हैं कि जाओ तुम्हें बेहतरनी में काम आएगी। अब वो बूढ़ी ठेड़ी गाय वो बेहतरनी में क्या काम आएगी? तो लेकिन नंद बाबा सुंदर सबक सा गौ हो, जो दुग्ध देने वाली हो, मारने खोलने वाली ना हो, ऐसी सुंदर गायों का सोने से सींग मड़वा कर, चांदी से खुर मड़वा कर और सुंदर उस गाय को ब्राह्मणों को, बहुत से ब्राह्मणों को दान दिया। नंद भवन का उत्सव बहुत दिनों तक चला। एक दिन नंद बाबा को स्मरण आया कि देखिए हमारे यहाँ कर की व्यवस्था पहले से ही है, मेरे यहाँ पर 9 लाख गैया हैं और प्रत्येक गाय को जो दूध आता है, दही आता है, निकलता है, घी बनाते हैं, उसका कर कंस को देना होता था। तो वो कर देना भूल गए अपने आनंद में। तो कहा कि भैया आप वो उत्सव मनाओ, मैं कंस महाराज का कर देकर अभी आता हूँ। तो गोकुल से बहुत सा कर लेकर, कर भी यही होता था, दही, दूध और घी, तो बहुत सा गाड़ियों में लेकर और गोकुल से मथुरा की ओर नंद बाबा बढ़ गए। मथुरा में आकर कंस को कर दिया और कंस ने पूछा आप बहुत प्रसन्न हो बाबा, क्या बात है? बोले महाराज मेरे यहाँ पर बुढ़ापे में एक बालक ने जन्म लिया है और उसी के आनंद में मैं इतना मगन हो गया कि आपका कर देना भूल गया। तो कंस ने कहा बहुत अच्छे भैया, तुम कर देने तो आए, तुम्हारा बालक जुग जुग जिए। अब उसे पता ही नहीं है कि जो मुझे मारने वाला है वो उसके घर में है। तो मामा ने भी आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा वसुदेव जी के परम मित्र थे, तो उनसे मिलने गए और कहा कि भैया ये कंस के राज्य में बहुत तुम दुख पा रहे हो। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा मैं तो दुख पा रहा हूँ, लेकिन तुमने अपने आनंद की सूचना मुझे नहीं दी। मुझे खबर लग गई है कि तुम्हारे घर में आनंद हुआ है, बालक ने जन्म लिया है, क्योंकि वसुदेव जी स्वयं भगवान को वहां पर छोड़कर आए। तो कहते हैं भैया मैं सूचना कैसे देता, आपके तो जो 8 बालकों को कंस ने मारा है और मैं एक बालक की खुशी प्रसन्नता आपसे कैसे बांटूं? आपको इतना दुख मिला है, इसलिए मैंने अपने बालक की उस आनंद को आपसे बांटा नहीं। भैया
जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा थी, वसुदेव जी ने कहा। लेकिन एक बात पहले सुन लो, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और मैं ज्योतिष विद्या में निपुण हूँ। तो वसुदेव जी से नंद बाबा ने कहा कि भैया तो जल्दी से मेरे बालक की तो कुंडली देखकर बताओ, उसको आगे क्या करेगा। बोले देखो भैया आगे की बात छोड़ो, मैं अभी देखकर बता रहा हूँ कि आप तो यहाँ पर हो लेकिन बालक पर संकट आने वाला है। कुंडली किसी की देखें तो उसको एकदम पहले से बुरा कुछ बता दें तो वो कुंडली वाला कहेगा भैया आपने जी मुझे सुनना ही नहीं आगे। तो पहले अच्छी बात बताई जाती है, ज्योतिष का नियम है। बाद में कुछ दोष हो तो उसको बाद में बताया जाता है। लेकिन वसुदेव जी को पता था कि कंस के द्वारा भेजी गई पूतना और विभिन्न राक्षस नगर ग्रामों में उन बालकों की हत्या कर रहे हैं जो अभी कुछ 2-4 दिन में उत्पन्न हुए, पैदा हुए। तो वसुदेव जी ने कहा कि आप जल्दी से अपने घर आओ और अपने बालक की सुरक्षा करो। वसुदेव जी से विदा लेकर नंद बाबा अपने नंद भवन की ओर बढ़े और रास्ते में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना। और ये घर आ नहीं पाए उसके पहले पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई। इतना सुंदर श्रृंगार किया कि सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि मानो दूसरी स्त्री के समान, दूसरी लक्ष्मी के समान इसने सुंदर श्रृंगार किया। क्योंकि राक्षसी का रूप बनाकर तो नंद भवन में प्रवेश मिलेगा नहीं, तो सुंदर एक स्त्री का रूप बनाया और नंद भवन में अंदर प्रवेश किया। और जहां पर कन्हैया लेटे हुए थे वहीं पर जाकर खड़ी हो गई। यशोदा मैया से कहा बहन प्रणाम। तो यशोदा मैया देखती ये मेरी बहन तो लग नहीं रही है, लेकिन मैं बुढ़ी हो गई, शायद मुझे ध्यान ना हो, अगर मैं कह दूं बहन मैंने पहचाना नहीं तो ये बुरा मान जाएगी। तो कहा हाँ बहन बहुत अच्छा हुआ। बोले तुम्हें लाला के जन्म की बधाई हो। उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहा कि अपने लाला को मुझे गोद में नहीं दोगी। तो मैया ने कहा ले लो, आपको मना किसने किया है। तो मैया भगवान को उस पूतना की गोद में देकर कहा कि अपने मेरे बालक का ध्यान रखना, मैं कुछ गृह कार्य को निपटा कर आती। तो भगवान को पूतना के आंचल में देकर भगवती यशोदा चली गई। अब पूतना जिस कार्य से आई थी उसे अपना कार्य बनाना था, तो कन्हैया को देखती है, लेकिन भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें क्यों बंद की? तो भगवान ने आंखें मानो इसलिए बंद कर ली कि देखो हम तो इसे माता मान रहे हैं और ये हमें मारने आई है, तो ऐसे व्यक्ति को देखना ही नहीं चाहिए जो हमें मारने आया है। भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद कर ली कि हमें दुष्टों का नाश करने के लिए हमारा पदार्पण हुआ है और हमें श्री गणेश इसी से करना है। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश का ध्यान कर लें। तो अपनी आंखें बंद कर मानो भगवान गणेश का भगवान ध्यान कर रहे हैं। कोई कहता है भगवान ने आंखें इसलिए बंद नहीं की। बोले क्यों? तो फिर तो कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि हम तो गोकुल में सुंदर सुंदर माखन मिश्री खाने आए हैं और ये पूतना मौसी हमें जहर पिलाने आए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर दी। अगला व्यक्ति कहता नहीं नहीं भगवान ने आंखें इसलिए बंद नहीं की, भगवान ने तो आंखें बंद की ही नहीं है। बोले फिर? बोले भगवान की आंखें स्वयं बंद हो गई। बोले वो कैसे? तो कहा कि भगवान के दोनों ने तो सूर्य और चंद्र हैं, तो सूर्य और चंद्र दोनों ने सोचा कि भगवान इस पूतना का उद्धार करेंगे, तो या तो चंद्र लोक में भेजेंगे या सूर्य लोक में भेजेंगे। तो दोनों ने मानो कह दिया कि भैया ये हमारे लोक में ना आए। तो दोनों सूर्य चंद्र ने अपनी अपनी शक्तियों का विस्तार करके भगवान की आंखें बंद कर दी। तो विविध भाव है और भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, बालक सो रहा है, अपने स्तनों का पान भगवान को कराने लगी। तो भगवान बड़े मधुरता से स्तनों को पीते गए। स्तनों को पीते हुए दुग्ध के साथ उसके प्राणों को भी भगवान ने खींचना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों को खींचना भगवान ने प्रारंभ किया, ये अपने उसी भयानक रूप में आ गई और कहा कि मुझे छोड़ दे। तो भगवान कहते हैं मौसी जी हमने बस पकड़ना सीखा है, जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। तो पूतना
तो पूतना जो है भगवान को लेकर दौड़ी और पूतना ये अपने विशाल शरीर को लेकर दौड़ी और दौड़ते हुए जैसे ही भगवान ने उसके प्राणों को खींचा, भगवान को लेकर एकदम जमीन पर धड़ाम से गिर गई। अब भगवान उसके वक्षस्थल पर बैठकर किलकारी भर रहे हैं। सब लोग देखकर डर गए, हाहाकार मच गया कि मेरा माता यशोदा भी घबरा गई कि मेरा कन्हैया कहाँ है। सब लोग भगवान को ढूंढने लगे। देखा कि भगवान उस पूतना के ऊपर बैठे हैं, किलकारी भर रहे हैं। तो इसका शरीर इतना बड़ा कि सीढ़ी लगाकर भगवान को वहां से उतारा गया। इतने में नंद बाबा आ गए और यहाँ का नजारा देखकर बहुत डर गए और कहा कि सच कहते थे वसुदेव जी जो है वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, मैं घर आ नहीं पाया और देखो मेरे बालक पर संकट आ गया। भगवान ने लेकिन नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। वहां से भगवान को घर लाए और सुंदर भगवान की नजर उतारी गई और भगवान को स्नान पंचामृत आदि से भगवान को स्नान कराया गया। गौ के पूंछ से भगवान को झाड़ा गया और भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। अब कहा कि भैया बालक तो ठीक है लेकिन इसका क्या करें, क्योंकि इसने तो गोकुल मथुरा का रास्ता ही जो है बंद कर दिया। विशाल शरीर, तो उसके शरीर को विभिन्न टुकड़ों में विभिन्न भागों में काट कर और बहुत सारी चिता बनाकर उनके शरीर को वहां चिताओं में जलाया। चिता जलने की बहुत दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के शरीर से उस चिता से बहुत सुगंध आ रही थी। तो सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये तो पापनी है, इसके शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही, सुगंध आ रही है। बोले भैया ये बताओ, पापी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन भगवान का वचन है सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोट अगनासहि तबहि। जो मेरे सन्मुख आ गया वो पापी कैसे रहा। तो भगवान के सन्मुख इसने प्राण त्यागे हैं और तो और भगवान के सामने आकर मरने वाला कर जाता है। इसने तो भगवान को आंचल में लेकर मरी है, तो बोलिए वो पूतना पापी कैसे होगी। तो भगवान ने उसे माता के सदृश गति दी, उचित गति में ले। भगवान कहते हैं कि इसको ना तो सूर्य लोक में भेजेंगे, ना चंद्र लोक में भेजेंगे, ना स्वर्ग लोक में भेजेंगे, इसको माता यशोदा के रूप में पूतना को भेजा गया। तो ऐसे कृपालु दयालु भगवान जो दुष्टों पर भी कृपा करते हैं और अपने माता के समान उसको मानते हैं। तो पूतना का अवतार हुआ। बोली पूतना वर्धन भगवान की जय। अब देखिए पूतना का अवतार हुआ, कंस को सूचना हुई कि हमने जो भेजा था मेंबर वो मारा गया। अब वो चिंतित हो गया कि अब क्या किया जाए। बताइए पूतना बहुत भयानक थी, उसे भी उस बालक ने जो है मार दिया, तो पक्का हो गया है कि वो बालक नंद के यही है। तो अब क्या किया जाए। तो एक राक्षस बोला प्रभु अब अगला मौका मुझे दिया जाए। तो कहा भैया आप भी आजमा लीजिए। तो वो राक्षस आया और वहां पर एक गाड़ी के अंदर बैठ गया। सकट मतलब गाड़ी होती है, तो उस गाड़ी में बैठा, तो उसका नाम पड़ा सकटासुर। अब नंद भवन में तो नित्य ही भगवान के सुंदर सुंदर भजन, भगवान के जो है बधाइयां होती रहती हैं। तो मैया यशोदा ने कहा कि देखो देवियां सब जो है गोपियां वहां आई और कहा कि मैया फिर से हम लाला की बधाइयां गाते हैं। बोले देखो लाला अभी सोया है, अभी तुम गाओगी बजाओगी तो वो जाग जाएगा। तो कहा भैया हम तो गाने आई हैं, हम गाकर ही जाएंगी। तो बोले एक काम करते हैं, लाला का जो है पालना गाड़ी के नीचे बांध देते हैं और फिर खूब गाना बजाना। कुछ बालकों को वहां गाड़ी के पास छोड़ दिया और कहा कि लाला जैसे ही जग जाए तुम हमें सूचना दे देना। अब अंदर बधाइयां गब रही हैं, भजन हो रहे हैं और कन्हैया गाड़ी के नीचे बंधे हुए हैं। भगवान ने कहा देखो हमारे लिए बधाइयां गा रही हो और हमें बाहर झूले जो है हमारा झूला पालना गाड़ी से बांध दिया, तो ये ठीक नहीं है। तो भगवान रोने लगे। लेकिन गाना बजाना इतने जोर से हो रहा था कि भगवान की रुदन की आवाज किसी ने नहीं सुनी। तो भगवान ने रोते रोते उस गाड़ी में इतने जोर से लात मारी कि गाड़ी बहुत ऊपर तक उड़ गई और नीचे आकर एकदम टूट गई। वो जो बालक वहां बैठे थे वो भौचक के रह गए और गाड़ी की जो आवाज आई उसमें सभी लोग एकदम विस्मित हो गए, भाई ये आवाज कहां से आई।
सब लोगों ने बाहर आकर देखा कि पालना दूर पड़ा है, कन्हैया भी सुरक्षित हैं और जो गाड़ी से भगवान के पालने को बांधा था वो चकनाचूर हो गया। भैया घबरा गए, बालक को कन्हैया को उठा लिया और उस बालकों से पूछा, क्यों रे, तुमने बताया नहीं बालक मेरा जो कन्हैया रो रहा था? बोले भैया हम तो बताने आ रहे थे, लेकिन आने से पहले ही कन्हैया ने ऐसी लात उस गाड़ी में मारी, वो गाड़ी ऊपर उड़ी और नीचे आकर टूट गई। भैया ने कहा, भांग वांग पी के आए हो क्या? इतना सा नन्हा सा बालक गाड़ी को कैसे जो है उड़ा देगा? बोले भैया हमने यही देखा। बोले भागो यहाँ से, सब बालकों को भगा दिया। भैया ने विश्वास ही नहीं किया और फिर से भगवान को सुंदर जो है स्नान आदि से नहला धुलाकर भगवान को तैयार किया। और नंद बाबा भी चिंतित रहने लगे कि भैया जब से ये बालक हुआ है, ना जाने कब से ये जो है इतने उत्पात हो रहे। तो वहां पर शक्तासुर का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। अब कंस को सूचना पहुंची कि भैया दूसरा जो आपने भेजा था वो भी गोविंद आया नमो नमः। अगला जो असुर है वो कहता है, प्रभु एक मौका हमें भी दिया जाए। बोले भैया तुम भी जाकर मजा चख लो। तो वो एक असुर और आया और उसने क्या रूप लिया? उसने प्राणों के रूप में वायु का रूप लेकर और बहुत बड़ा बवंडर बन के और वहीं पर गोकुल में आ गया। अब भगवान ने सोचा कि अगर ये महल के अंदर आ गया तो महल में खलबली मच जाएगी, तो क्या किया जाए? तो कहा कि मामा ने उड़द खटोला भेजा है, इसलिए इसका भी आनंद लिया जाए। तो जो है सर्दी का समय था, मैया ने सुंदर श्रृंगार किया और पालने को जो है आंगन में रख दिया कि बेटा तुम यहीं खेलो, में यहीं काम करती। और वो तृणावर्त जैसे ही आया तो भगवान के पालने को लेकर उड़ गया और भगवान ने उस तृणावर्त के साथ, उस बवंडर के साथ भगवान उड़ गए। भगवान क्यों उड़ रहे हैं? क्या भगवान की शक्ति कम है? बोले नहीं, भगवान ये देख रहे हैं कि अब कुछ दिनों बाद तो हमें लीलाएं करनी है, माखन चोरी की लीलाएं करनी है, गोकुल की गलियों में हमें घूमना है। तो जो भी हमें घूमना है तो ऊपर से देखेंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है, ये इस गोपी का घर है। तो भगवान उसके साथ उड़ गए। उसने सोचा मैं तो बलवान हूँ, मैं इस बालक को लेकर उड़ रहा। और जैसे ही वो मथुरा की तरफ बढ़ा, भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ा दिया। तो तृणावर्त चिंतित हो गए, इस बालक में इतना वजन। लौट कर देखता है कि कहीं मैं कोई नंद भवन का जो है पत्थर तो नहीं देखकर लेकर आ गया। भगवान कहते हैं भक्त में मुझे पत्थर में देखते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, अब तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकनी चाहिए। तो भगवान ने वजन बढ़ाते हुए उसको लेकर आए और चट्टान में जाकर धम्म से उसको मार दिया। तृणावर्त का भी भगवान ने वहां पर उद्धार किया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कंस एक एक करके दुष्टों को, राक्षसों को भेज रहा है और भगवान एक एक करके उन सबका उद्धार कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नियम होता है कि मामा के घर से खिलौने भेजे जाते हैं, तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि मामा मुझे सुंदर सुंदर खिलौने भेज रहे हैं, तो सबका भगवान उद्धार करते जा रहे हैं। समय सीमा हमें संकेत करती है कि आगे की कथा हम कल कहें, इसलिए आप सभी इसी प्रकार अधिक से